Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। जी हाँ, एक ज़बरदस्त विक्ट्री मैं कहूँगा कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से, जिसमें नुमाया किरदार मिचेल स्टार्क और फिर उसके बाद से दो अय्यर्स शेरियार और वेंकटेश अय्यर। क्या ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप थी 44 गेंदों पे 97 रन की। तो मैच बासानी इन्होंने 13.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल करके 8 विकेटों से जीता और अभी 38 गेंदें यानी 6.2 ओवर का खेल बाकी था। आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इसको। पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो मुकर्रर 20 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सकी और 19.3 ओवर में इनकी पूरी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई और जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मतलूबा हदफ 4 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके न सिर्फ मैच जीता बल्कि फाइनल के लिए जगह बना ली। सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ओपनर जो है वो बड़े जारियाना अंदाज से खेलते हैं, जिसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। लेकिन मुकाबला इनका मुखालिफ जानिब से मिचेल स्टार्क के साथ था। टीममेट हैं, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलते हैं ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क इनकी गेम को जानते थे और उसके हिसाब से इन्होंने इनको बॉल की। पहले 3 ओवर देखा जाए पावर प्ले में तो मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली थी। ओपनिंग टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ चुके थे ये। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर है, उन्होंने मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग में वहाँ पे उनको संभलने नहीं दिया और एक मौके पे 16 ओवर में 129 पे 9 खिलाड़ी आउट थे। वो तो एंड में पैट कमिंस ने थोड़ा चौके छक्के लगाए तो उनकी टीम 159 तक पहुंची, अदरवाइज यहाँ तक भी ना पहुंच पाती। खैर, इस मैच की बात करेंगे और इस मैच में पहले बैटिंग की सनराइजर्स हैदराबाद ने और जिससे मैंने आपको बताया कि 159 रन बना के आउट हो गई और आगाज़ अच्छा नहीं है। दूसरी बॉल पे, पहली बॉल अवे स्विंगर और दूसरी बॉल बैट और पैड के दरमियान गैप और ज़बरदस्त इन स्विंगर मिचेल स्टार्क की और ट्रेविस हेड का मिडिल स्टंप उड़ाते हुए लगी। तो 2 गेंदें ज़रूर खेली और 0 पे ही आउट होकर वापस। तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि सेटबैक फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी कि ट्रेविस हेड जो है वो जारियाना अंदाज से खेल के टोन सेट करते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, छोटी नहीं बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं। इनको जल्दी आउट कर देना बहुत ज़बरदस्त। लेकिन साथ ही साथ इनके ओपनर दूसरे पार्टनर जो हैं अभिषेक शर्मा, वो उनको भी आउट कर देते हैं। विभाव अरोड़ा और इनका कैच आंद्रे रसल ने पकड़ा और ये सिर्फ 3 रन बना सके। तो दूसरी विकेट 13 के स्कोर पे दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं और तीसरी विकेट 39 के स्कोर पे नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, दूसरी विकेट है ये मिचेल स्टार्क की। पहले उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर इनका कैच पकड़ा और स्टार्क थे बॉलर। 9 रन बनाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं 5वें ओवर में, जब इनकी टीम का टोटल 39 ही के स्कोर पे चौथी विकेट भी गिर जाती है और शहबाज अहमद आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेटें और क्या मिचेल स्टार्क ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। जी हाँ, आपको नजर आ रहा होगा अपनी दूसरी विकेट 5वें ओवर की 5वीं बॉल पे और 5वें ओवर की आखिरी बॉल पे इन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटें। तो ऑन हैट्रिक जरूर पहुंच गए थे लेकिन शहबाज अहमद को 0 पे आउट कर दिया। तो 4 खिलाड़ी 39 पे 5 ओवर के अख्ताम पे आउट हो गए। फिर 5वीं विकेट एक पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी कि 5वीं विकेट की पार्टनरशिप की वजह से 62 रन की पार्टनरशिप है 37 गेंदों पे, जिसमें हेनरिक क्लासन ने 21 गेंदों पे 32 और राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों पे 28 रन बनाए। और इस 62 रन की पार्टनरशिप की वजह से इनकी टीम का टोटल 101 पे जब पहुंचा 11वें ओवर में, तब हेनरिक क्लासन जो है वो आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा सिंह ने और बॉलर थे वरुण चक्रवर्ती। पहला बॉल डार्ट इन किया पैड्स को और वहां से वो शॉट खेलने गए तो कैच आउट हो गए बाउंड्री पे। 32 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 152 का स्ट्राइक रेट था। 6ठी विकेट राहुल त्रिपाठी जो दूसरे बैट्समैन जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, ने सेंचुरी भी स्कोर की। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए आंद्रे रसल की थ्रो और रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेल्स उड़ा दी। इन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 157 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद से 7वीं विकेट देखी जाए तो 121 के स्कोर पे, जहां 39 पे 2 विकेटें गिरी वहां 121 पे भी 2 विकेटें गिर गई और सनवीर सिंह 14वें ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते 0 पे इनको सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 8वीं विकेट 125। अब विकेटें गिरने का सिलसिला है, 4 रन का इजाफा और एक और विकेट। अब्दुल समद आउट होते हैं 15वें ओवर की चौथी बॉल पे और इन्होंने 16 रन बनाए, कॉट बाय शरिया सैयद ऑफ द बॉलिंग ऑफ हर्षित राणा। और फिर 9वीं विकेट जो है वो 126 के स्कोर पे मजीद 1 रन के इजाफे के बाद भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो 16वें ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं और इन्होंने भी कोई रन नहीं बनाया। इनको भी LBW आउट किया वरुण चक्रवर्ती ने। और 10वीं और आखिरी विकेट पैट कमिंस हैं, इनके कैप्टन,
और पैट कमिंस ने 30 रन बनाए। ये इन्होंने अब कुछ रह नहीं गया था इस मैच में, तो इन्होंने कहा कि खुल के खेलते हैं, भले आउट भी क्यों ना हो जाए। तो 24 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 125 के स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन बनाए। लेकिन इनका कैच पकड़ा रेमानुला गुरबाज ने, विकेटकीपर और बॉलर थे आंद्रे रसल। तो ये 10 खिलाड़ी इनके 19.3 ओवर में पूरी टीम आउट होके वापस पवेलियन जा चुकी। तो मायूसकुन परफॉर्मेंस, और सिर्फ 8.15 की औसत से इन्होंने रन बनाए। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर इनकी इनिंग में देखे जाएं तो 6 छक्के नजर आएंगे आपको। और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 13 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। 13 चौके और 6 छक्के। और आप इंडियन प्रीमियर लीग का क्वालिफायर खेल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटा टोटल जो है इसकी वजह क्या है कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया है कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स ने। लेकिन पहले ज़रा इनकी इनिंग की पेस देख लेते हैं। पहले 6 ओवर में 45 रन बने और 4 विकेटें। तो टॉप ऑर्डर्स क्या, पूरी बैटिंग लाइनअप वापस पवेलियन पहले 6 ओवर में 50 रन इन्होंने 7 ओवर में जाके मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में वाहिद निफ सेंचुरी 28 गेंदों पे, जिसमें राहुल त्रिपाठी ने 21 और हेनरी क्लासन ने 29 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 100 रन 10.4 ओवर में मुकम्मल किए। राहुल त्रिपाठी ने अपनी निफ सेंचुरी 29 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। और फिर 150 रन इन्होंने 18.5 ओवर यानी 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे 150 रन मुकम्मल किए। और इनिंग का इख्तिताम हो गया 19.3 ओवर में 159 के स्कोर पे। वही जो मैं आपको बता रहा था कि छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया है, तो बॉलिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की मिचेल स्टार्क लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट स्पिरिट कर रहे हैं इस बॉलिंग अटैक को। 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। 11 डॉट बॉल 8.50 की औसत से रन दिए, इंतहाई जबरदस्त बॉलिंग। वैभव अरोड़ा 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हर्षित राणा इकोनॉमिकल आपको नजर आएंगे, 4 ओवर में 27 रन और 1 विकेट, 6.75 की औसत से रन दिए। सुनील नारायण 4 ओवर में 40 रन और 1 विकेट, आज थोड़े महंगे साबित हुए, 10 के औसत से रन दिए। आंद्रे रसल 1.3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और द मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें, 6.50 की औसत से रन दिए, 9 डॉट बॉल्स की। तो जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस बॉलिंग परफॉर्मेंस का जवाब इनके बैटिंग ने दिया बआसानी। ये छोटा टोटल बहुत जल्दी 13.4 ओवर में पूरा कर लिया। और इनकी अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो इनकी जानिब से जनाब पहली विकेट पे सिर्फ 20 गेंदों पे 44 रन, रेमानुला गुरबाज ने 14 गेंदों पे 23 रन बनाए और सुनील नारायण ने 6 गेंदों पे 12 रन बनाए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 18 गेंदों पे 23। लेकिन जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है 44 गेंदों पे 97 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग पार्टनरशिप। 44 गेंदें यानी 7.2 ओवर में 97 रन, ऑलमोस्ट 100 रन। और इस पार्टनरशिप में शरियस अय्यर ने 24 गेंदों पे 58 और वेंकटेश अय्यर ने 20 गेंदों पे 39 रन बनाए। और इनकी इनिंग का आगाज, जैसा मैंने कहा कि 44 पे पहली विकेट गिरती है, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पे रेमानुला गुरबाज 14 गेंदों पे 23 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और 164 का स्ट्राइक रेट। ये फिल सॉल्ट की जगह टीम में आए हैं और आते साथ पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। दूसरी विकेट अगर देखी जाए तो सुनील नारायण की 67 के स्कोर पे 7वें ओवर की दूसरी बॉल पे सुनील नारायण 21 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। कॉट बाय याशकंद ऑफ द बॉलिंग ऑफ पैट कमिंस। तो ये 2 बैट्समैन इनके आउट हुए 67 पे, फिर 97 रन की पार्टनरशिप, मैच विनिंग अनब्रोकन पार्टनरशिप, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 28 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 182 के स्ट्राइक रेट के साथ 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। और शरियस अय्यर जो कि कैप्टन थे, उन्होंने 24 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 241 नहीं बल्कि 242 के स्ट्राइक रेट के साथ 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। तो इन दोनों की इनिंग की बदौलत इन्होंने मुकर्रर हदफ जो है 13.4 ओवर में 12 की औसत से 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। नंबर ऑफ सिक्सेस, जहां 6 छक्के लगाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने, यहाँ 10 छक्के आपको नजर आ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से, जिसमें वेंकटेश अय्यर और शरियस अय्यर इन दोनों ने 4 छक्के लगाए, 2 रेमानुला गुरबाज ने। और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से यहाँ 13 चौके लगाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने, इनकी जानिब से 16 चौके और 10 छक्के। ये डिफरेंस है दोनों टीमों का। और जब जो टीम जीत रही होती है तो ऑब्वियसली उसका एज होता है हर चीज़ के ऊपर। और दोनों टीम की इनिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में 45 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे,
और इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले 6 ओवर में 63 रन बनाकर 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट कोई, और इनके पहले 50 रन सिर्फ 4.2 ओवर में। इनके मुकाबले में सनराइज हैदराबाद के पहले 50 रन 7 ओवर में मुकम्मल किए। कहाँ 7 ओवर और कहाँ 4.2 ओवर, यानी 2.8 ओवर पहले इन्होंने अपने 50 रन का हदफ भी मुकम्मल कर लिया। फिर 100 रन का हदफ देखा जाए, सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 100 रन 10.4 ओवर में। यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्लो डाउन हुए, जहाँ 4.2 ओवर में 50 कर लिए थे, लेकिन 100 रन 9.4 ओवर में तब भी सनराइजर्स हैदराबाद से 1 ओवर पहले अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 28 गेंदों पे, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 27 और शहरियार अय्यर ने 25 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने अपनी निफ सेंचुरी 28 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और शहरियार अय्यर ने अपनी निफ सेंचुरी 23 गेंदों पे 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। साथ साथ 150 रन का हदफ आ जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 150 रन 18.5 ओवर में, इनके मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 150 रन 13.2 ओवर में। ये डिफरेंस आपको तकरीबन 5 ओवर का डिफरेंस नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि इनकी टीम ने बआसानी ये टारगेट भी अचीव किया। 13.4 ओवर में 164 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर, और मैच 8 विकेटों से जीत लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग देखी जाए तो भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। पैट कमिंस 3 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नटरंजन 3 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और विजयकांत इन्होंने 2 ओवर करवाए और 2 ओवर में 22 रन दिए। ट्रेविस हेड 1.4 ओवर में 32, आखिरी ओवर में 22 रन इन्होंने दिए, और नितेश कुमार रेड्डी ने 1 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इस मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क की, जिन्होंने टोन सेट कर दी थी, बैटिंग की कमर तोड़ दी थी, टॉप ऑर्डर की 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, और इन्हीं को इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और अब दूसरा क्वालिफायर जो है वो खेला जाएगा, जी हाँ, वो खेला जाएगा आज ही राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के दरमियान। इसका विनर जो होगा वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक और मैच, जी हाँ, एक और आप कह सकते हैं एलिमिनेटर 2 खेलेगा, और उसका विनर जो होगा वो कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के इस एडिशन का फाइनल खेलने का हकदार होगा। ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.